Hello everyone, you're watching Cricket Next. Today I, Surama Kaushik, and with me Animesh Nath are here to talk about IPL 2024 एंड फेक न्यूज रिलेटेड टू इट। बात करें हम आईपीएल की, शुरू तो हुआ नहीं है अनिमेश, लेकिन जब से ये ट्रेड ऑफ सीजन, रिटेंशन लिस्ट और अब तो ऑक्शंस भी पास आ रहे हैं, जब से ये सब शुरू हुआ है ना, एक के बाद एक फेक न्यूज आ रही है। और ऐसे में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है रविचंद्रन अश्विन का। वो कुछ बोलते हैं, लोग कुछ और इंटरप्रेट करते हैं, और उनका यूट्यूब चैनल तो ओहो, वो तो हमेशा हेडलाइंस में रहता है। सो दिस टाइम एज वेल बात चली संजू सैमसन की। एक ट्विटर यूजर ने कहा कि संजू सैमसन को सीएसके ने अप्रोच किया था कैप्टन बनने के लिए ना। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि जब आपने ये पढ़ा तो आपको लगा कि अश्विन ऐसी बात कह सकते हैं? बिल्कुल, पहली बात तो जब मैंने ये खबर ही पढ़ी तो मुझे लगा इसमें तो मतलब एक रत्ती भी सच्चाई नहीं हो सकती, चाहे वो अश्विन ने कह भी दी होती, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं करते आपकी इस तरह का ट्रेड होगा, इस तरह की चीजें होंगी। और अभी सीएसके में बहुत सारे दावेदार हैं जो डिजर्व करते हैं उस टीम की कप्तानी करना, और इसके लिए संजू सैमसन को ट्रेड करना, मुझे नहीं लगता चेन्नई फ्रेंचाइजी बहुत स्मार्ट फ्रेंचाइजी है, वो इस तरह का ट्रेड कभी नहीं करेगी। उसके अलावा अगर बात करें तो बात शुरू करते हैं अश्विन से। अश्विन जिस तरह से कमेंट करते रहते हैं, हमेशा थोड़ा सा आगे आके चीजों पर कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने यूट्यूब चैनल भी इसीलिए स्टार्ट किया था कि वो क्लैरिटी दे सके कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इस बार तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन इतनी कह सकते हैं मिस इंटरप्रिटेशन हो गया है, जो उन्होंने कुछ ऐसा बोला भी नहीं। कि खबर चल रही है कि संजू सैमसन को सीएसके की कप्तानी ऑफर की गई, उनको ट्रेड किया जा रहा है, फ्यूचर कैप्टन के रूप में उनको तैयार किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसमें कोट किया गया कि अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा कमेंट किया, लेकिन अश्विन ने तुरंत बताया कि ये बिल्कुल भी गलत न्यूज है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है, और ये फेक न्यूज प्लीज ना फैलाई जाए। और अश्विन के बारे में बता दीजिए, अश्विन के साथ फेक न्यूज का पुराना नाता रहा है, यहाँ तक कि उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो चुकी है सब चीजों में, और इसको लेकर भी वो कई बार क्लैरिटी दे चुके हैं। ये मुझे लग रहा है ये तीसरा वाकया है जब वो क्लैरिटी लेकर आए हैं कि भाई जो कुछ भी कहा है वो मैंने नहीं कहा है, और इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और फेक न्यूज देखिए बहुत कह सकते हैं आजकल तेजी से फैलती है, एआई का जमाना है, डीप फेक न्यूज, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है सोसाइटी में, और ये सोसाइटी के लिए बहुत खराब चीज है। सेलिब्रिटीज के साथ हमने देखा है, बाकी सेलिब्रिटीज के साथ भी आजकल काफी हो रहा है, डीप फेक वीडियोस बनाई जा रहे हैं, लेकिन स्पेशली क्रिकेटर्स और अश्विन के साथ तो ये काफी बार हो चुका है। जो अभी अनिमेश बात कर रहे थे अश्विन की, कि अश्विन के साथ पहले ऐसे कौन से इंसिडेंट्स हुए हैं, मैं बात करूं तो 2022 की, उसमें एक खबर आई थी कि राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया है, और फिर अश्विन ने कहा था कि ये कहाँ पर न्यूज है मुझे भी नहीं पता, सिर्फ राजस्थान रॉयल्स के अलावा सबको ऐसा लग रहा है। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला, और उधर उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी मदर को भी लगा था कि वो आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए नहीं खेलेंगे। उसके अलावा चलिए ये तो आईपीएल की बात है, अगर हम बड़ी बात करें वो है इंडियन क्रिकेट टीम से रिलेटेड भी, क्योंकि अगर हम 2021 में जाएं तो उस समय एक बड़ी खबर आई थी जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी शॉर्टेस्ट फॉर्मेट से, तो एक खबर आई थी कि अश्विन ने बीसीसीआई को कंप्लेन किया है और बोला है कि विराट कोहली की कप्तानी सही नहीं है। सो ऐसी सारी बातें चलती रहती है, लेकिन अनिमेश उस समय से लेकर अब तक एक चीज तो कांस्टेंट रही है कि अश्विन बहुत ही मजाकिया तरीके से आते हैं। 2021 में भी उन्होंने स्टोरी डाली थी कि ये किसका हैंडल है फेक न्यूज, और फिर वो आए थे जो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते होंगे, जो उनकी स्टोरी चल रही है। तो ये तो एक अलग ही स्टोरी है, इज़न्ट इट? बिल्कुल, मेरे हिसाब से उनका पुराना नाता ये रहा ही है। और मदर वाला इंसिडेंट जो आपने कोट किया वो ये था कि आरआर उस समय कुछ प्लेयर्स को रिलीज कर रहा था, वहां पर ये भी चीजें चल रही थी कि अश्विन भी रिलीज किया जा सकते हैं। अश्विन ने ये कमेंट भी किया था कि वो भी डर रहे थे कि कहीं उन्हें रिलीज न कर दिया जाए। हालांकि उनका ये डर ये भी था कि उनकी पिछले साल जो 2022-2021 में उनका फॉर्म अच्छा रहा था फिर 2021 में, तो उनको ये डर भी लग रहा था कि इसके बावजूद भी टीम उनको रिलीज कर देती है तो दिक्कत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको वर्डिंग्स मिल गई थी, वर्बल डायरेक्शन मिल गया था कि वो रिटेन किए जाएंगे। लेकिन उनकी मदर ने जो लगातार मीडिया में खबरें चल रही थी, वहां पर उन्होंने ये क्लैरिटी दी अपनी मदर को कि आप इन पे मत जाइए। उनकी मदर बहुत मतलब कह सकते हैं कि कन्विंस हो गई थी कि भाई अब तो मेरा बेटा रिलीज कर दिया जाएगा। ये होता है कितना फाइनेंशियल सिचुएशन पे आपकी इफेक्ट आ सकता है, और जब आप परफॉर्म कर रहे हो फिर इस तरह की सिचुएशन आपको टैकल करनी पड़ती है तो इश्यूज ज्यादा होते हैं फिर। लेकिन अश्विन ने वहां पे सबसे मजेदार चीज ये कि वो जब तक फैक्ट नहीं आ जाता तब तक उस रूमर्स को ब्रेक नहीं करते हैं। उन रूमर्स को उन्होंने खूब एंजॉय किया, फिर उन्होंने अपनी मदर को भी कन्विंस किया कि नहीं आप देख रहे हैं, ठीक है देखते हैं। लेकिन जब उनके पास वो मेल आ गया तब उन्होंने स्टोरी ब्रेक की, अपने इंस्टा पे स्टोरी वो डाली और कई लोगों को कोट भी किया। और उसके अलावा जो विराट कोहली वाला इंसिडेंट है, और अश्विन इसलिए भी मजेदार आदमी है कि
आपको अगर टीम के अंदर की कुछ खबरें चाहिए तो उनके यूट्यूब चैनल पे वो इस तरह की मजेदार चीजें बताते रहते हैं। अभी आप T20 अभी हम ODI वर्ल्ड कप हारे, माफ कीजिएगा, उसमें जब हम जानना चाह रहे थे कि ड्रेसिंग रूम में उसके बाद क्या हुआ, रोहित शर्मा जिस तरह से मैदान के बाहर पवेलियन की ओर लौटे थे, तो वहां पे हम जानना चाह रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन अश्विन ने रिवील किया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा फूट कर ड्रेसिंग रूम में रोए थे। और फिर उनकी बॉन्डिंग को लेकर भी सवाल उठता है। तो जो 2021 में जब विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ी थी, तब बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे कि बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने कंप्लेंट की है कि विराट की कप्तानी में कुछ खामियां हैं और कप्तान को बदलना चाहिए। लेकिन आप देखिए, रूमर्स तो फैलते हैं मीडिया में, बहुत सारे रूमर्स आते हैं, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन भी, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं स्प्रेड हो जाती है इन सब चीजों से। तो लेकिन वहां पे अश्विन ने स्टोरी मतलब अपने आप को वापस आगे आकर कहीं ना कहीं, विराट कोहली ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी थी मीडिया को भी या किसी भी सोर्स पे, लेकिन अश्विन ने आगे आकर कहा कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं किया, मेरी विराट कोहली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, हम दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं हो किसी। और अरुण धूमल जो उस समय ट्रेजरर हुआ करते थे BCCI के, तो उस समय पे उन्होंने भी क्लैरिटी दी थी कि कोई भी ऑफिशियल कोई भी वर्बल कंप्लेंट हमारे किसी भी प्लेयर की तरफ से नहीं आई विराट कोहली की कप्तानी को लेकर। अश्विन तो छोड़ दिए, किसी प्लेयर से ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया है। तो ये बहुत ही रबिश न्यूज है और ऐसा कुछ भी नहीं है। विराट कोहली को हर प्लेयर रेस्पेक्ट देता है जिस तरह के वो प्लेयर है और सीनियर खिलाड़ी हैं अब तो टीम में। तो ये चीजें चलती रहती हैं। और लेकिन मेरा मानना है कि फेक न्यूज को लेके अश्विन जैसे आदमी को कैसे टैकल करना चाहिए, अश्विन से आपको सीखना चाहिए कि कभी भी रूमर्स को इतना ज्यादा स्प्रेड ना होने दे, वहीं पर उनको ब्रेक कर देना चाहिए। एग्जैक्टली। और हम बात करें अश्विन की, तो थोड़े दिनों पहले जब ये सब IPL ट्रेड चल रहा था, तब उन्होंने एक चार्ट बनाया था मुंबई इंडियंस को लेकर। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और उसमें अश्विन ने एक्सप्लेन किया था कि कैसे अब मुंबई इंडियंस अगर हार्दिक पांड्या को लेकर आते हैं तो कैसा उनका 11 रहेगा, कैसी टीम रहेगी। तो अश्विन हमेशा आते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, बट ही नेवर स्प्रेड्स एनी सॉर्ट ऑफ फेक न्यूज। और ये अब भी जब संजू सैमसन और CSK को लेकर खबर आई तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि दिस इज फेक न्यूज, डोंट इन्वॉल्व मी इन सच काइंड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन। सो ये सारी जो फॉल्स न्यूज, फॉल्स अपडेट्स है, उसके ट्रैप में आप लोग मत फंसिए। आप लोग उन चीज़ों को ट्रेंड बनाइए जो कि रियल है, जो कि वैलिड और ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से आती हैं। सो यू स्टे अवे फ्रॉम फेक न्यूज एंड फॉर ऑल सच लेटेस्ट अपडेट्स एंड ऑल सच reports, you stay tuned to Cricket Next. Hello everyone, welcome to our new show Crick Sunday with me, Suramya Kaushik. कौन खेलेगा, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? Well, इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्रिक संडे में होगा एक स्कूप फन, एक स्कूप मीम और एक स्कूप फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज। Well, Facebook, Instagram, Twitter और अब थ्रेड्स भी, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और जितने प्लेटफॉर्म्स उतने मीम्स और कंट्रोवर्सीज भी, थोड़ी नोक-झोंक and a lot of entertainment. Join us every Sunday at 11 AM only on Cricket Next.